वो भाई शादी तो बोलते हैं लेकिन मेरे को वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दे पाते। भाई तू क्या उखाड़ लिया? तू, वो पूछने वाले को मन में मेरा एक सवाल आता है, तू क्या उखाड़ लिया? के नेटवर्क के माध्यम से ये शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब में, कहीं ग्रंथ में। ये मेरे शब्द है। डायरेक्ट शादी हो गई फिर भी प्रैक्टिस चल रही है। बड़ा खतरनाक प्रैक्टिस करते हो। कबीरा ये जगह है कि बहुत से की नियमित जिंदिल बांधा एक सा, वे सोए निश्चिंत, वे सोए निश्चिंत। जिसका एक से है, मेरी आखिरी सांस होगी स्टेज पे, आखिरी सांस, और मेरा नाम होगा तो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग पे। दिस इज माई वन थिंग, माई वन थिंग। ठीक है, अभी बहुत बड़ा काम नहीं किया, इसमें ज्यादा बात नहीं करते। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप लोग देखते रहते हो, इसमें बताऊंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगाऊंगा नहीं। ये मुद्दे की बात है। क्या ए हेलो, क्या 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 घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या कोई लेना देना नहीं। चोर चोरी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, चोर चोरी चोर को पता होता ये क्या है, चोरी है, कभी करता? चोर को पता होता ये क्या है, चोरी है। मर्डरर को पता होता ये क्या है, मर्डर है, करता? ए हेलो, करता? रेपिस्ट को पता होता ये क्या है, वो करता? ए हेलो, अरे उसको क्यों पता है? उसे क्या है, क्यों पता है? चोर को अगर इतनी सी बात समझ होती, बच्चे को अगर इतनी सी बात समझ होती कि वो क्या कर रहा है, वो कभी करता? बच्चे को लेट्स लर्न फ्रॉम द बच्चा, उसको पता होता कि वो क्या कर रहा है, वो कभी करता? ये माँ बाप के शब्द है। क्या कर रहा है तू? ये किसके शब्द है? बच्चा डोंट नो। ए हेलो, जाग रहे हो क्या? ए जिंदा भाई, ये माँ बाप के शब्द है। ए क्या कर रहे हैं तू? ए किसके शब्द है? बच्चे को पता है क्या वो क्या कर रहा है। बच्चे को एक ही चीज पता है, वो क्यों कर रहा है। बच्चे को एक ही चीज पता है, इसलिए बच्चा को मिलता है। जब वो दूध के लिए रो रहा है तो दूध मिलता है, जब खिलौने के लिए ले रहा है तो, क्योंकि बच्चे को क्यों पता है। क्या के चक्कर में ज्यादा उलझना मत। डजंट मैटर, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता ये धंधा क्या है ना, धंधा ये, बात खत्म। 21वीं सदी सबसे बड़ा धंधा ये, बात खत्म। क्यों पे बात करेंगे, क्यों पता होगा, सब मिलेगा। बच्चा डोंट नो तो क्या कर रहा है, बच्चा दुबे जी, बच्चा डोंट नो एंड ही डोंट वांट टू नो। आप कितनी भी कोशिश करना, कभी देखे हो अपने बच्चों को समझाने की, कभी समझा वो, कभी समझा वो? ही डोंट वांट नो, जानता भी नहीं। उसको तुमसे अच्छे से पता है वो क्यों कर रहा है। मंडल साहब, पता बच्चे को तुमसे भले पैदा तुम किए हो, बट तुमसे ज्यादा अच्छे से पता है वो क्यों कर रहा है। इसलिए बच्चा बोलता है, सुन मेरी मां, समझाने की जरूरत नहीं है, तू समझ। क्या बोलता है? सुन मेरे बाप, समझाने की जरूरत नहीं है, तू समझ, चाहिए क्या दे। There is a silent sound, साइलेंट साउंड। बच्चा एक साइलेंट साउंड में बोलता है, हे मेरी मां सुन, बस समझा, तू समझ। ये धंधा, ये दुनिया का किसी भी धंधा, आपको क्या है धंधा ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों हो आप उस धंधे में और क्यों आपको करना है। फिर 15% का सब्जेक्ट है टूल, टेक्निक्स, मेथड एंड प्रोसेस। पानी मुझे दे देना। टूल, टेक्निक्स, मेथड एंड प्रोसेस कैसे जानना चाहेंगे? जब तक मैं 2 घूंट पानी पी रहा हूं ताली बजते रहनी चाहिए। यार अब तो फंसा दिया, नया देना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या ना ये पगले, ये 22वां बार है। डायरेक्ट सेलिंग क्या तो कैसे, कितनी बारी है ये? 20 सेकेंड, एक ही सब्जेक्ट। केशव भी गीता में एक ही चीज बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकहा कुरुनंदना। कितना? एक। जिस व्यक्ति का बुद्धि एक पे लगा है, बहु शाखा ही अनंतश्चा।
जिनकी दिमाग बहुत सारी चीजों पे लगी है, बुद्धियो साई नाम, ऐसा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी विनाश हो जाता है उसका। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी, कबीरा ही जग आए के बहुत से कीने मीर, बहुत शादी हो गई फिर भी लफड़े चल रहे बाहर है, शादी हो गई फिर भी प्रैक्टिस चल रही है। बड़ा खतरनाक प्रैक्टिस करते हो। कबीरा ही जग आए के बहुत से कीने मीर, जिंदिल बांधा एक सा, वे सोए निश्चिंत, वे सोए निश्चिंत, जिसका एक से है मेरी आखिरी सांस होगी स्टेज पे, आखिरी सांस, और मेरा नाम होगा तो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग पे। दिस इज माई वन थिंग, माई वन थिंग। आप अपनी वन थिंग देखिए, एक चीज देखिए, दिस इज माई वन थिंग। सो चलते अंदर करते डायरेक्ट सेलिंग का क्या। रॉबर्ट साहब ने बहुत शानदार किताब लिखी है जिसमें लिखा है, क्योंकि ये प्लान प्रेजेंटेशन में थोड़ा था तो मैं स्पीड चलूंगा, और कई बार हम लोग एक बिजनेस मॉडल तो क्या पे फोकस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है, जो आपके डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क के माध्यम से, ये शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब में, कहीं ग्रंथ में, ये मेरे शब्द है। डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने का मौका देती है, जिससे मिडिलमैन के बीच बढ़ने वाली मोटी मार्जिन हम लोगों के बीच बढ़ जाती है। क्या खत्म, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, धंधा बहुत बड़ा धंधा, मैं समझाता हूँ। बिजनेस देख लीजिए, युगों से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हम लेते हैं किससे, रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, सेंटर एजेंट से, मैन्युफैक्चरर, युगों से कोई भी प्रोडक्ट हम रिटेलर से लेते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव का रिटेलर का घर ठीक ठाक ही होगा, होता है कि नहीं होता है। उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक कार भी होगी, एक मस्त बैंक बैलेंस भी होगा, और उसके सीएंडर एजेंट तो मान के चलो ये हो जाएगा कि वो हो सकता है आपके गांव या शहर का गौटिया हो। ठीक है, जब ये सब लोग करोड़पति बन सकते हैं, अगर इन सब करोड़पति को हटा दिया जाए और बीच में इसको ला दिया जाए तो क्या सब लोग करोड़पति नहीं बनेंगे? अरे मुद्दा साफ है, मुद्दा साफ है। हमारे रास्ते में जो है उसका रास्ता साफ है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। हमारे रास्ते में जो है उसका रास्ता साफ है, डायरेक्ट सेलिंग। मुद्दा साफ है, हमारे रास्ते में जो है, हमारे रास्ते में इसका रास्ता साफ है, डायरेक्ट सेलिंग। अरे हम सब करोड़पति है, फिर रास्ता साफ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, पीछे वाले भगवान लोग, यार आप लोग खड़े हो यार, माफी चाहूंगा मैं, हम नेक्स्ट टाइम, बहुत बहुत प्रणाम है आप सब लोगों को। और एक बार जोरदार, नहीं खड़े होने नहीं बोल रहा हूं, जो लोग खड़े हैं पीछे देखो, इतने बड़े ऑडिटोरियम में लोगों को खड़े होकर देखना पड़ रहा है प्रोग्राम। वाह वाह, अरे वाह। रेडियो चलने दूं? यस सर। रेडियो चलने दूं? यस सर। कौन जी? यस सर, यस। क्या समझ आया? अब ज्यादा बात नहीं करते, हमारे रास्ते में जो है मुद्दा साफ है, उसका रास्ता साफ है, डायरेक्ट सेलिंग। सब बात करते हैं क्यों 80% मेरी जान, क्यों? ये चीजें आप लोग किताब में अच्छे से समझ लेना। कंज्यूमर इक्वल टू प्रोह्यूमर, मैंने बहुत उदाहरण देके किताब पे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं ये किताब बेस्ट सेलर हो? एक ही दिन में, आज के आज कितने लोग चाहते हैं आज के आज ये किताब बेस्ट सेलर हो? अमेज़न बोल दे कि कमल नायक साहब यू आर द बेस्ट सेलिंग ऑथर। कितने लोग चाहते हैं दिल से यार? दिल से। ओके, दिल सेलिंग क्यों? अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं, और जब भी मुझसे लोग मिलते हैं तो एक मुद्दे में सबसे ज्यादा बात होता है, शादी। अभी हम लंच में भी थे तो जितने भी महानुभाव मेरे साथ बैठे थे उनका एक ही मुद्दा होता है, शादी। उनका मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन वो मेरे को स्ट्रॉन्ग वाई नहीं बता पाते, वाई शादी। इंद्र जी समझ आ रहा है? वो वाई शादी तो बोलते हैं, लेकिन मेरे को वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दे पाते, वाई तू क्या उखाड़ लिया? तू, वो पूछने वाले को मन में मेरा एक सवाल आता है, तू क्या उखाड़ लिया? वो बचा लो ना यार। देखो एक्चुअली में क्या है ना, कोई पर्सनली मत लेना मेरे भाई, मेरे को पता है तुमने उखाड़ के रखा है, 2 बच्चे के बाप हो, ठीक है?
बट समझाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। इस दुनिया में हर व्यक्ति दो चीजों के लिए काम करता है, एक है रोटी कपड़ा मकान और दूसरा है लग्जरी मकान जिसको बोलते हैं बंगलो। कोई अगर आज से पूछे आपको तुम्हारा घर कहां है, तो वह सटअप बोल तुम्हारा बंगला कहां है। अरे पूछ रहे तो इज्जत से पूछना, बोल तुम्हारा राज, बोल तुम्हारा बंगला कहां है। एक प्रजाति ऐसी है जो लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, देश विदेश का टूर, अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड पैसा। एक बात बता, तेरे पास होगा पैसा बहुत विनय, ठीक है, तेरे पास समय नहीं, तू बीवी को कब प्यार करने करे, बोल ना, चल बोल। पैसा कमा ले, ठीक है, नहीं कब क्या खा लिया फिर बीवी कल आके। छोटा सा बात कर ले कि बहुत पैसा कमा लिया, धीरू भाई अंबानी के घर आने गए, ठीक है, टाइम ही नहीं तेरे पास, क्या उखाड़ लेगा। मैं बता रहा हूं, उम्र हो रही करके साले मजबूरी में 2 बच्चा पैदा करें। मुकेश समझ रहा है, मजबूरी उम्र, क्योंकि मैडम बार बार बोलेगी देख मैं 29 की हूं, 30 के बाद मुश्किल है कंसीव का, समझ रहा हूं, तेरे पास समय नहीं तो क्या उखाड़, तेरे ऐसा सलाह मेरे को क्यों देते हो? आकाश में कुछ समझ नहीं आता, मेरे को क्यों दे रहा है? आई नो द रिचनेस, मैं जानता हूं, मैं किताब पढ़ा हूं, आई नो द रियल रिचनेस। देवेंद्र समझ आ रहा है? अरे होगा तेरे पास, तू गाँव का होगा गोटिया, 100 एकड़ की जमीन, साले दिन भर खेत में रहेगा और तेरी बकरी घर में रहेगी, चलेगा कौन बे? मैं ना इसलिए बाजार में नहीं आना चाहता हूं, ठीक है, मैं सीधा 2 घंटे दूंगा और निकल जाऊंगा।